अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल विल बी फाइन। जिन भी स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट की थी और वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते थे और उनको स्कॉलरशिप की नीड थी, तो आप लोगों के पास बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है, तो आप लोगों ने लाजमी इसके लिए अप्लाई करना है और ये आप लोगों ने अवेल करना है। इसमें आप लोगों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है और आप लोगों को पार्शियली स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। ये आप लोगों के पास अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट डिटेल से मैं आगाह करूँगा कि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है और आप लोगों ने ये स्कॉलरशिप किस तरह अवेल करना है, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे, ये कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को स्कॉलरशिप के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स मेंशन है। तो आप लोगों को मंथली जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी वो आप लोगों को 9,000 रुपये दिए जाएंगे और आप लोगों को एनुअली 1,08,000 रुपये दिए जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पे आप लोगों के पास फर्दर डिटेल्स है। अभी तक इन्होंने 2,955 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड। उसी के साथ यहाँ पे आप लोगों के पास सक्सेस स्टोरीज़ है, तो ये आप लोग यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। इन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये स्कॉलरशिप अवेल किया हुआ है। उसी के नीचे यहाँ पे भी आप लोगों के चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने ये स्कॉलरशिप अवेल किया है उनको चेक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डू द स्कॉलरशिप कवर्स द फुल कॉस्ट ऑफ ट्यूशन। तो इसका यहाँ पे इन लोगों ने आंसर दिया हुआ है, द स्कॉलरशिप कवरेज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप as well as the specific need of the reception. Some scholarships may cover full tuition fee while others might cover a portion. तो इसमें आप लोगों को फुल ट्यूशन फी भी प्रोवाइड की जा सकती है और आप लोगों को पार्शियल जो आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, आप लोगों को आधा फीस भी दिया जा सकता है। उसके बाद आप लोगों के पास नीचे क्वेश्चन है, इज द स्कॉलरशिप लिमिटेड टू ट्यूशन फ़ी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और प्राइमरी फोकस इज़ ऑन ट्यूशन फ़ी। तो इनका जो फोकस है वो आप लोगों की ट्यूशन फ़ी पे है, जो आप लोगों को ट्यूशन फ़ी प्रोवाइड की जाए। However, in certain cases considering the students need, तो जो भी स्टूडेंट्स की ज़्यादा नीड्स होगी ट्यूशन फ़ी के अलावा, अगर उनकी ज़रूरत ज़्यादा थी, द स्कॉलरशिप माइट आल्सो कवर बुक्स, वार्डनिंग और अदर एकेडमिक रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्कॉलरशिप की ज़रूरत होगी उनको बुक्स और उनके जो बाकी अखराजात है, हॉस्टल, ट्रेवलिंग के और एकेडमिक के रिलेटेड जो आप लोगों की स्टेशनरी का सामान है या बुक्स है, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास कंप्लीट डिटेल्स थी स्कॉलरशिप के अमाउंट के रिलेटेड, जो अल खिदमत फाउंडेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। अभी आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। इसी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग फिर वहाँ से ईज़िली अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे सिंपल अप्लाई पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों के पास स्टूडेंट्स कैन अप्लाई ओनली वंस, तो आप लोगों ने एक बार ही इसके लिए अप्लाई करना है। उसके बाद इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटर्ड, तो जो भी आप लोगों का एप्लीकेशन होगा वो आप लोगों ने कंप्लीट फिल करना है। उसके बाद ही आप लोगों ने सबमिट करना है। वो आप लोगों ने किस तरह कंप्लीट अच्छी तरीके से फिल करना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। Applicants having 75% marks in metric and 70 marks in intermediate, DAE and above in their last board exams will be eligible to apply। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 75% मार्क्स और 70% मार्क्स रिक्वायर्ड है, उसको आप लोगों ने यहाँ से चेकआउट कर लेना है। अब एवर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैविंग 70% मार्क्स इन मेट्रिक एंड 65% मार्क्स इन इंटरमीडिएट और DAE एंड अबव कैन अप्लाई। तो ये माइनॉरिटी स्टूडेंट जो भी हिंदू या क्रिश्चियंस है उनके लिए। तो ये आप लोगों के पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इसको आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आप लोगों ने यहाँ से चेकआउट कर लेने हैं, जिसमें आप लोगों के पास फोटोकॉपी ऑफ एप्लीकेटेंट CNIC, फोटोकॉपी ऑफ फादर गार्डियन CNIC, रिसेंट फोटोग्राफ, फोटोकॉपी ऑफ रिसेंट इलेक्ट्रिक बिल, फोटोकॉपी ऑफ फादर मदर ब्रदर सिस्टर पेंशन बुक, सैलरी स्लिप। तो जिन भी स्टूडेंट्स के वालिद साहब कोई जॉब नहीं करते, तो आप लोगों ने अपनी सैलरी स्लिप किस तरह बनानी है
वो हम लोग इंशाल्लाह एंड में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के साथ उसकी पिक भी शेयर करूँगा कि आप लोगों ने फिर ये सैलरी स्लिप किस तरह क्रिएट करनी है। फोटोकॉपी ऑफ ऑल प्रीवियस एग्ज़ाम रिजल्ट्स, फोटोकॉपी ऑफ पे स्लिप्स, जो भी आप लोगों ने फी सबमिट की होगी लास्ट सेमेस्टर या ईयर की, वो भी आप लोगों ने अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बोनाफाइड सर्टिफिकेट शो हो रहा होगा और इकरारनामा, ये हम लोग एप्लीकेशन के दौरान जहाँ पे आप लोगों ने अपलोड करना है, तो आप लोगों ने किस तरह डाउनलोड करना है ये हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने ओके पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फिर आप लोगों के पास फैमिली एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद रेफरेंसेस इन्फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये एप्लीकेशन प्रोसेस है आप लोगों के साथ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले अपनी CNIC पुट कर लेनी है। CNIC सबमिट करने के बाद आप लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप लोगों ने अपनी कैटेगरी मुस्लिम या नॉन मुस्लिम वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आप लोगों का एप्लीकेटेंट नेम, फादर नेम, एप्लीकेटेंट CNIC, आप लोगों ने यहाँ पे अपनी CNIC पुट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, सेल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ से पुट कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, व्हाट्सअप नंबर जो भी आप लोगों का होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे देना है। फेसबुक को आप लोग यहाँ पे लीव कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप लोगों ने देना है। प्रेजेंट एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे अपना मेंशन कर लेना है और यहाँ से आप लोगों ने अपना प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से परमानेंट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाइंग फॉर, तो आप लोग किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी ऑफ डिग्री आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आप लोगों के पास मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, उसके बाद मास्टर ग्रेजुएशन वो आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लास कौन सा है, अनग्रेजुएट, यहाँ पे आप लोगों ने जो भी स्टूडेंट्स BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट डिसिप्लिन आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेमेस्टर, करंट डिग्री, बैच आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स, CGPA और यहाँ पे ऑब्टेन्ड CGPA। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ से आप लोगों ने अपलोड करंट डिग्री, जो भी आप लोगों का ट्रांसक्रिप्ट होगा, लास्ट ट्रांसक्रिप्ट, वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसी के साथ इंस्टीट्यूशन नेम, इंस्टीट्यूशन सिटी कौन सी है, इंस्टीट्यूशन कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर लेना है। डिग्री स्टार्ट डेट, आप लोगों की डिग्री कब स्टार्ट हुई, डिग्री एंड डेट कब एंड हो रही, तो वो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों ने अवार्ड लिया हुआ है कोई भी, तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फी कितनी है पर सेमेस्टर, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। और अगर आप लोगों के पास हॉस्टल अखराजात है तो वो भी अमाउंट भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद नीचे आप लोगों के पास कुछ रेफरेंसेस होंगे, नेम ऑफ टीचर, टीचर कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज का जो भी टीचर होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का ईयर, आप लोगों ने कब मैट्रिक पास की, मैट्रिक के टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे मैट्रिक में, और यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली आप लोगों का रिटर्न होगा। उसके बाद आप लोगों ने उसकी ट्रांसक्रिप्ट या जो आप लोगों का रिजल्ट कार्ड होगा वो आप लोगों ने अपलोड कर लेना है और उसी के नीचे इंटरमीडिएट का जो भी इंफॉर्मेशन होगा जो आप लोगों ने मैट्रिक के लिए पुट किया, उसी तरह आप लोगों ने इंटरमीडिएट के लिए भी यही इन्फॉर्मेशन पुट कर लेनी। तो वो डेटा आप लोगों का सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास फैमिली एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है। अगर जिन स्टूडेंट्स के वालिद साहब वफात पा चुके हैं या उनकी जो अभी गार्डियन कोई और है, तो आप लोग यहाँ पे उनका नाम मेंशन कर सकते हैं। उनकी CNIC यहाँ पे कंप्लीट मेंशन कर लेनी है, उनका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे अगर उनके पास 2 मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप लोगों ने दूसरा मोबाइल नंबर भी मेंशन कर लेना है। उसकी मंथली इनकम कितनी है वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बिजनेस टाइप क्या है वो आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, सेल्फ बिजनेस, रिटायर्ड, जो भी वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद इफ़ फादर, मदर, गार्डियन, ब्रदर, सिस्टर्स आर सर्विंग देन गिव डिटेल्स, तो यहाँ पे आप लोग अपने फादर की कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों ने यहाँ पे वापस मेंशन कर लेनी है। उसके नीचे यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा कि अगर आप लोगों के वालिद साहब शॉपकीपर है तो उसकी साइज़ कितना है और उसे कितना इनकम जनरेट होता है, वो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर लेना है। फिर आप लोगों ने टोटल मंथली इनकम कितनी है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने हैं घर में वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। टोटल फ़ी एंड ट्यूशन चार्जेस ऑफ ऑल सिबलिंग्स,
आपके और आपके सिस्टर्स ब्रदर की जितनी भी आप लोगों की फ़ी है वो आप लोगों ने यहाँ पे टोटल करके आप लोगों ने मेंशन कर लेना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एनी अदर सपोर्टिंग पर्सन हु इज़ गिविंग यू हेल्पिंग एंड इन योर एजुकेशन, तो यहाँ पे आप लोगों ने NA मेंशन कर लेना है ओवरऑल कंप्लीट यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, डिटेल्स ऑफ सिबलिंग स्टडिंग इंक्लूड द एप्लीकेटेंट्स ओन डिटेल्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले अपनी डिटेल्स सारी मेंशन कर लेनी, जिसमें आप लोगों का नेम, जेंडर, कोर्स या क्लास, सेमेस्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद एड्रेस, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है आप लोगों का, गवर्नमेंट है प्राइवेट है, और उसकी टोटल फ़ी पर मंथ क्या है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी। इसी तरह आप लोगों ने अपने सिस्टर्स ब्रदर जो भी आप लोगों के हैं उनकी कंप्लीट यहाँ पे आप लोगों ने फिल कर लेनी है। ये कंप्लीट फिल करने के बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने रेफरेंस इंफॉर्मेशन पुट करनी है। तो यहाँ पे आप लोग दे भी सकते हैं, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ 2 पर्सन्स एज रेफरेंसेस टू सर्टिफाई योर गिवन डिटेल्स। तो जो भी आप लोगों ने इंफॉर्मेशन पुट कर लेनी ताकि अगर वो इन रेफरेंसेस से पूछ सके तो वो इनको इसके हवाले से आगाह कर सके। The said person should be educated and they should be well aware of your family circumstances। तो जो भी आप लोग यहाँ पे जिनका भी नाम मेंशन करेंगे और डिटेल्स देंगे तो उनसे कांटेक्ट किया जाएगा और उनसे आपके हवाले से इंफॉर्मेशन ली जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग अपने कज़न्स, हमसाया, रिश्तेदार उनका नंबर आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, जिसमें आप लोगों के पास नेम, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन उनका क्या है, CNIC नंबर उनका आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है, सेल नंबर यहाँ पे आप लोगों ने मोबाइल नंबर मेंशन कर लेना है, और यहाँ पे रेफरेंस पर्सन डिटेल्स 2। इसी तरह जो भी आप लोगों का पर्सन 2 होगा, जो भी आप लोगों का हमसाया है, कज़न है, रिश्तेदार है, उसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड CNIC फॉर्म फ्रेंड इमेज। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी CNIC आप लोगों ने अपलोड करनी है। अपलोड CNIC फ्रॉम बैक साइड, तो यहाँ पे आप लोगों ने बैक साइड अपलोड करना है CNIC का। अपलोड फादर गार्डियन CNIC, यहाँ पे आप लोगों ने अपने वालिद साहब का CNIC अपलोड करना है। अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। अपलोड इलेक्ट्रिसिटी बिल इमेज, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो भी 6 मंथ्स आप लोगों का बिल होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड सैलरी स्लिप इमेज, तो जिनके वालिद साहब के पास सैलरी स्लिप है तो यहाँ पे आप लोगों ने वो अपलोड कर लेना है। जिनके वालिद साहब शॉपकीपर है, फार्मर है या कोई लेबर है तो आप लोगों को स्क्रीन पे इनकम सर्टिफिकेट शो हो रहा होगा, ये आप लोगों ने कचहरी से बनवाना है। आप लोगों ने वहाँ पे जाना है, उनको आगाह करना है कि मुझे इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आप लोगों को 200 या 250 का आप लोगों को बना के देंगे, उस पर आप लोग फिर अमाउंट लिख सकते हैं। उसके बाद अपलोड पे स्लिप, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पे स्लिप अपलोड करनी है, जो भी आप लोगों की मंथली है, सेमेस्टर, एनुअल है, वो आप लोग यहाँ से फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड बोनाफाइड इमेज, तो ये आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड कर लेना है, यहाँ डाउनलोड पे आप लोगों ने आना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों के पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा वो आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट, दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसेस सन ऑफ डैश इज़ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो ये आप लोगों ने फिल कर लेना है। उसके बाद जो भी आप लोगों का इंस्टीट्यूशन होगा उसे आप लोगों ने फिल करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, नेम, डिजिग्नेशन, सिग्नेचर, डेट और यहाँ पे उनका स्टैम्प आएगा। तो ये आप लोगों ने फिल कर लेना है और ये भी आप लोगों ने अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास इकरारनामा 1 फॉर इंटर, BA, BS, BCom, वो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इकरारनामा 2 फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। और अगर आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिल जाती है और उसके बाद आप लोगों ने स्कॉलरशिप को कंटिन्यू कर लेना है, तो उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यूशन फॉर्म आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। वो फिर आप लोगों का लास्ट में होगा जब आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आप लोगों के पास प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों ने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन आप लोगों ने रिव्यू करनी है। जो भी आप लोगों की मिस्टेक होगी वो आप लोगों ने रिमूव कर लेनी है और उसके बाद आप लोगों के पास सबमिट का ऑप्शन होगा, तो आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोगों को ईमेल एड्रेस या आप लोगों को मोबाइल कॉल पे आप लोगों को रिसीव होंगी। अगर अप्लाई करने में आप लोगों को कोई भी इशू आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके हवाले से फ़र्दर आप लोगों को आगाह कर दूंगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।